हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बीएड के बारे में बात करेंगे कि बीएड को प्राथमिक शिक्षा से बाहर कर दिया जाएगा या नहीं। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि बीएड वाले बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि वो सेफ़ हैं या नहीं है, कि वो पीआरटी में ऐड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सो इस बारे में जो भी बीएड का स्टूडेंट है वो डेफिनेटली इनसिक्योर फील करेगा और काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, आपको परेशान होने से कुछ नहीं हो सकता। आप इसका जो सॉल्यूशन है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बीएड का जो है अभी दूसरे स्टेट की भी हम बात कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में था, उन्होंने जो पूरा बीएड का अलाउ करना है नहीं करना वो टोटल एनसीटी पर छोड़ा था। जैसे हम आगे डिस्कस करते हैं, अभी इसमें देखते हैं। तो जैसे राजस्थान में था तो उन्होंने बीएड का जो टोटल था सब कुछ एनसीटी पर छोड़ दिया था। तो रीट भी जब कंडक्ट हुआ था तो एनसीटी पर ही बेस्ड था कि वो एनसीटी चाहे तो अलाउ कर सकती थी, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती थी। लेकिन तब तक उन्होंने जो बीएड के स्टूडेंट्स थे उन्हें फॉर्म फिल करने की मना कर दिया था, उन्हें अलाउ नहीं किया था। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा भी था कि हमें अलाउ कर दीजिए, जब फैसला आएगा तब हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया था कि ऐसे अलाउ नहीं हो सकते, और बाकी जो फैसला था वो टोटल एनसीटी पर छोड़ दिया था। ठीक है, अगर अब ऐसी यूपी में अगर एनसीटी इस चीज़ को थोड़ा लेगी सीरियसली कि होना चाहिए या नहीं, तो उस पर बात हो सकती है। बेशक आपके साथ यूपी में आपकी गवर्नमेंट आपके साथ हो, लेकिन ये टोटल फैसला जो है एनसीटी का होगा। क्योंकि जब जैसे राजस्थान में एनसीटी ने ही फैसला लिया था कि बाहर होगी या नहीं होगी, और वहाँ से जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, फिर उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सो यहाँ पर भी ऐसा है कि अभी तो आपको जैसे यूपी में अगर अभी कोई वैकेंसी आ जाती है पीआरटी की, तो उसमें जो बीएड है वो एलिजिबल नहीं है। अगर यूपी में फ़िलहाल कोई वैकेंसी आ जाएगी तो अब बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं वो पीआरटी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सो इसी तरह वहाँ पर भी था। सो जो उसका रिज़ल्ट आया, जैसे कि उसमें अभी राजस्थान को बाहर ही किया था, तो ऐसी अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी बाहर ही कर दिया जाएगा जैसे मुझे लग रहा है। अभी इसके बारे में देखो, मैं ना तो ये कह सकती हूँ कि ये टोटल बाहर निकाल देंगे बीएड वालों को या बीएड वालों को अलाउ कर देंगे, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता। अब जैसे हम देख सकते हैं कि अगर बीएड वालों को ले लिया जाता है तो फिर कुछ सालों बाद ये जो कोर्स है बीटीसी, ये डीएलएड, ये सब आउट हो जाएंगे, वरना तो इनका कोई काम ही नहीं है। फिर बीटीसी और बीएलएड का, डीएलएड का, फिर या तो सब बीएड ही करेंगे, क्योंकि बीएड एक बेस्ट है, बीएड से अच्छा कुछ नहीं है फिर, क्योंकि वो पीआरटी में भी एलिजिबल होगा और टीजीटी पीजीटी के लिए भी एलिजिबल होगा। सो अगर ऐसा होता है तो ठीक है। देखो, ना तो मैं बीटीसी के फेवर में हूँ और ना मैं बीएड के अगेंस्ट हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं दोनों के फेवर में हूँ ना दोनों के अगेंस्ट हूँ। जो भी होगा फैसला बेस्ट ही होगा। सो आप देख सकते हैं। और अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ वैकेंसीज़ कोई अच्छी खासी आने वाली हैं। सो इसलिए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है बीएड वाले बच्चों के लिए कि अभी वो टीजीटी पर फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। टीजीटी पीजीटी के लिए आप देख सकते हैं, अगर आप इनमें कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी डेट तो बढ़ती ही जाएगी जहाँ तक लग रहा है। अभी कोई ऐसा प्लान लग नहीं रहा है, ना वैकेंसीज़ का और ना आपके केस का कुछ ऐसा। अब 14 जुलाई को आपको पता चल जाएगा, बाकी जो भी कुछ होगा आपके साथ अपडेट शेयर कर दी जाएगी। लेकिन तब तक आपको कुछ तो करना होगा। तो इसकी सेफ साइड के लिए एक तो आप, सबसे मेन चीज़ है कि अपना फॉर्म फिल कीजिए टीजीटी का। अगर कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं किया है तो आपके 3 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, आप अपना फॉर्म फिल कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन आपको मैं इसके लिए एक बात बता दूं कि अगर आप टीजीटी पीजीटी नहीं कर रहे हैं तो अपनी सेफ साइड के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप बीटीसी कर लीजिए। देखो, बीटीसी करने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बीटीसी की फ़ीस भर दो या कुछ अभी ऐसा। आप इसके लिए फॉर्म फिल कर लो। फॉर्म फिल में तो कोई इतने पैसे नहीं लगेंगे ज़्यादा, आपकी एक सेफ साइड भी हो जाएगी। तो आप अभी इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अभी जब 14 जुलाई तक कह रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आप तब देख सकते हैं। तब तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं बीटीसी का। उससे क्या होगा कि अगर आते हैं, बाहर निकाल दी जाते हैं बीएड, तो आपकी जो बीटीसी है वो हो जाएगी, और अगर नहीं निकालते हैं तो बीएड तो फिर बेस्ट है ही। तो ये आप अपनी सेफ साइड लेकर चल सकते हैं, वरना तो फिर आपको, ना तो फिर आप टीजीटी फिल कर पाएंगे, अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आगे भी नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली, और पीआरटी से तो आप बाहर हो ही जाएंगे अगर ऐसा होता है। मैं किसी भी चीज़ पर श्योरली नहीं हूँ, और ये मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, आपको मानना चाहे आप मान सकते हैं।
आप टोटली फ्री हैं। सो देख सकते हैं आप, टीजीटी में भी कोई वैकेंसी ज़्यादा तो नहीं है। कई बच्चे डरे हुए हैं कि इतनी हार्ड भी एग्ज़ाम आता है, और ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं। 3500 वैकेंसी है टीजीटी की। तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से कि ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा टीजीटी में अच्छे मार्क्स ला पाए या टीजीटी में अपना सिलेक्शन ले पाए, और टीजीटी कोई आसान बात है भी नहीं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप बीटीसी का फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, इससे आपकी सेफ साइड बनी रहेगी और आप अपना कर पाएंगे। अब देखो ऐसा भी नहीं है, अब तो वैकेंसी आपको ऐसी ही मिलेंगी 3500 या 4000, 7000, 9000। ऐसा नहीं है कि आपकी पहले की तरह आपकी वैकेंसीज़ आप 70,000 वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हो या फिर 68,500 वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हो। अब तो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, और कंपटीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीजीटी में ही हाई है, वहाँ भी है। अब देखो जो बंदा टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसका अपना मेन सब्जेक्ट है, उसका होल्ड अपने मेन सब्जेक्ट पर ज़्यादा होगा, और उधर जो पीआरटी का है उसका उसमें 12 to 16 आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, उसका वहाँ होगा। तो ना तो इसका निकालना ईजी है ना उसका निकालना ईजी है। तो आप देख सकते हैं जिस चीज़ पर आपका होल्ड हो उधर आप अपनी लाइन चुनें, उधर आप जाएं। सो मैं तो अभी आपको यही बोलूँगी कि कंपटीशन इतना हाई है, अगर कंपटीशन का बच्चा है तो ऐसा तो नहीं है, या तो टीजीटी निकाल सकता है या फिर वो पीआरटी। और ऐसा होता भी है कि कई बच्चा जो टीजीटी निकाले तो उससे पीआरटी नहीं निकलता, और कई जो पीआरटी निकाले तो उससे टीजीटी नहीं निकलता। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो अभी आप अपने सेफ़ होने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि बीटीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी बीटीसी कर लेना। क्योंकि अभी देखो फॉर्म फिल की तो डेट अभी अब चल रहे हैं, बीटीसी के डीएलएड के फॉर्म फिल भी होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये कैंसिल हो जाएगा या कुछ। और जहाँ तक जैसे राजस्थान में अब बीएड को बाहर निकाल दिया गया, तो ऐसा भी हो जाता है कि ये आपने पढ़ा भी होगा आईपीसी में, कि जो दूसरे किसी एक केस की रिपोर्ट है आप अपने केस में डालकर उसे प्रेजेंट कर कर अपने केस में शो कर सकते हैं और अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यूपी में आपको पता भी है कि यहाँ पर राजस्थान की जो रिपोर्ट है वो लगाई गई है अपने केस को वो करने के लिए स्ट्रॉन्ग। बीटीसी वाले जो बच्चे हैं उन्होंने लगाई है कि यहाँ बाहर निकाला गया है, तो आप यूपी में भी ऐसा करो। बाकी देखते हैं, गवर्नमेंट साथ है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन एनसीटी। अगर एनसीटी से हल्के में लेता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अब होप फॉर द बेस्ट, यही सोचते हैं कि बीएड को अंदर ही लिया जाए पीआरटी में। लेकिन अगर आप पीआरटी से बाहर हो जाते हैं तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप अभी टीजीटी नहीं फिल कर रहे हैं तो इन फ्यूचर भी नहीं करेंगे, और इन फ्यूचर नहीं करेंगे तो फिर आपके पास कुछ नहीं होगा, ना आपके पास पीआरटी होगा ना आपके पास टीजीटी होगा। तो इसलिए बेस्ट है आप बीटीसी का फॉर्म डाल दें। और अगर बीएड रहता है पीआरटी में तो बीएड बेस्ट है ही। बीएड में से फिर आप दोनों में ही भर सकते हो, टीजीटी में भी डाल सकते हो और पीआरटी तो है ही। और अगर बीएड बाहर हो जाता है तो फिर आपकी जो सेफ साइड है वो बनी रहेगी। और वैकेंसीज़ तो देखो फिर से मैं कह रही हूँ, इतनी वैकेंसी का कुछ ऐसा नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो अपने आप को तैयारी थोड़ी इंक्रीज़ करनी होगी और अपना ध्यान देना होगा कि क्या आपको बीटीसी के अकॉर्डिंग चलना है बीएड, या तो आप टीजीटी दें। ऐसा भी नहीं है टीजीटी हर बंदा क्लियर कर पाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना हो, या तो आपका ये स्ट्रॉन्ग हो या आपका ये स्ट्रॉन्ग हो, आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि इस टाइम फ़िलहाल बीएड के लिए टीजीटी बेस्ट है। अगर आप टीजीटी कर लेते हैं, निकाल लें, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और यदि आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि टीजीटी काफ़ी हार्ड होता है, कि हमने तो अब अपना सब्जेक्ट से जो कॉन्टैक्ट में नहीं है, या फिर हमारी इतनी अच्छी कमांड नहीं है, हम अपने सब्जेक्ट को भूल गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ा हुआ, तो फिर आप एक काम करना, आप बीटीसी का फॉर्म फिल कर दीजिए। क्योंकि आपका सब्जेक्ट पर होल्ड होना उतना ही ज़रूरी है। या तो जैसे कंपटीशन वाला बच्चा है, अब वो अपने सब्जेक्ट के तो टच में होगा नहीं, तो वो अपने सब्जेक्ट तो छोड़ चुका होगा पहले ही। तो जब वो सब्जेक्ट छोड़ चुका है तो फिर वो टीजीटी में कहाँ अपना जो स्कोर है वो कर पाएगा, सॉरी पीजीटी में। तो टीजीटी में भी आपका मेन सब्जेक्ट लगता है, इसमें भी कहाँ स्कोर कर पाएगा, ना टीजीटी में ना पीजीटी में। तो अगर कंपटीशन का बच्चा है तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आप बीटीसी में एडमिशन ले लें, आप बीटीसी का फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, और बाकी ये आपके ऊपर, अब आपको क्या करना है। मैं तो यही कहूँगी कि बीटीसी को जो फॉर्म फिल है वो कर दें। बाकी एनसीटी पर है टोटली डिपेंड, आपको 14 जुलाई पे पता चल जाएगा जो भी आपकी अपडेट होगी। और बाकी अगर इसके बाद भी आपकी कोई फर्दर डेट्स होती हैं कोर्ट की तरफ से तो फिर कुछ कह नहीं सकते, और पहले आपका यहाँ आएगा, फिर आपका ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, जैसे अभी राजस्थान का चल रहा है।
सो देखते हैं क्या होता है। आप बाकी जो आपको करना है, आपको देखना है, आपकी लाइफ है, आपके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, अपना फ्यूचर देखना आपको। सो जो आपकी इस टाइम कंडीशन हो, जो सिचुएशन हो, आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आपको बीटीसी करनी है या फिर आपको टीजीटी कर रहे हैं आप। सो आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। मेरा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम भी है। डीएलएड बीटीसी वगैरह के जो फॉर्म फिल होने हैं वो शुरू हो गए हैं। सो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इससे जो बच्चे टीजीटी फिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 3 जुलाई लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले कर लीजिए और अपना सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड रखिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वैकेंसीज तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी नहीं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।